तो क्या क्या दो विचारधाराएं एक साथ चल रही हैं संघ के अंदर, भाजपा के अंदर, या ये कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको हम और आप बूझ नहीं पा रहे हैं कि दोनों स्पेस हमको ले लेनी है, कि हम हिंदूवादी भी हैं और हम उदारवादी भी हैं, हम ही हिंदूवादी हैं, हम ही उदारवादी हैं, या ये वो स्पेस है? तो ये क्या, ये जो सोच है, क्योंकि अगर ये योगी आदित्यनाथ नहीं बोल रहे होते, कोई और नेता बोल रहा होता तो शायद मैं आपकी बात 100% मान लेता, पर क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं, और अब तब बोल रहे हैं जब वो मजबूत होकर उभरे हैं, अभी भी बाई इलेक्शन में उन तमाम सीटों को जीत लिया जिनको लेकर शंकाएं थीं इस वक्त में। और यूपी में संभल, जो पंकज जी रोज स्टोरी कर रहे हैं वहाँ से, पंकज जी को दिखाओ अशोक भाई, पंकज जी जो संभल की स्टोरी रोज फाइल कर रहे हैं वहाँ से, कि किस तरीके से संभल एक बड़ा मास्टर प्लान के तौर पे यूपी सरकार पे काम कर रही है, कि ऐसे हम लोग, ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स निकलेंगे जहाँ पे इस तरह काम होंगे। उस वक्त में मोहन भागवत जी का ये कहना कि हमको इस तरह की ताकतों पे नहीं ध्यान देना चाहिए, जो राम मंदिर बन गया, मैं तो सुबह से असमंजस में हूँ कि ये चल क्या रहा है। मैं संघ परिवार समझता नहीं हूँ, शायद आप समझते हैं, आप समझते हैं, तो रोशनी डालने की ये मतलब क्या योगी जी और मोहन भागवत जी एक तराजू में है कि अलग अलग हैं? नहीं, बहुत सिंपल है सर जी हाँ, देखिए ना, समझते हैं। देखिए, एक होता है ना कहानी, हम सब लोग बैठे हुए हैं, गुड कॉप बैड कॉप वाली बात होती है, ठीक है। वो एक हम लोग के पूर्वांचल में कहावत है कि पंचायत की बात मान ली पर खूंटा जो है बीच चौराहे पे ही लगेगी, बात वही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं, जैसा अखिलेश जी बता रहे थे, पूरा चूंकि वो ज़्यादा कवर करते हैं, उनको ज़्यादा मेमोरी में होगा। यहीं दिल्ली में ही जिक्र हुआ था, पूछा गया था कि भाई अयोध्या वाला हो गया, आगे क्या एजेंडा है मथुरा काशी का। बात तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी वहीं तक था, इसके आगे नहीं है। उसके बाद इतने सारे पिटीशन पड़े हैं, ज्ञानवापी को लेकर के, मथुरा को लेकर के, उसमें संघ से जुड़े हुए लोग भी, ऐसा तो है नहीं कि विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन के संबंध नहीं रहे संघ परिवार से। जितने लोग हैं, पूरी एक तरीके से पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व है। मैं आपको आज की बात बताता हूँ, जो औरंगजेब का जिक्र हो रहा था, अयोध्या में गए, वो भागवत कथा हो रहा था, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जिन लोगों ने मंदिर तोड़ी उनकी दुर्गति देख लीजिए। औरंगजेब के बच्चे मुझे बताया गया कलकत्ता में रिक्शा चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता था, सवेरे वो सारे अखबार पूरा पढ़ जाते हैं, पूरा पढ़ जाते, विज्ञापन तक पढ़ जाते हैं। पहले पन्ने पे भागवत जी का बयान हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में छपा था। सवेरे 8 बजे योगी जी सब चाट चुके थे, पढ़ चुके थे। उसके बाद अयोध्या गए तो उन्होंने जो कहा है पूरे होशो आवाज में, पूरी रणनीति के तहत, जानबूझ के उनको नहीं, गुड कॉप बैड कॉप का है। भागवत जी संघ प्रमुख हैं भाई, वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मसला है। उनको, इतने बड़े आदमी को छोटा सा सिपाही सलाह दे रहा है। हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं उसका यही है, ये जो शुरुआत की है कि संघ प्रमुख ने कह दिया, तो क्या अब तो मंदिर खोदने वाली बात नहीं हो रही, अब बंद पड़े मंदिर तलाशे जा रहे हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अगर पहले योगी आदित्यनाथ जी ने कहा होता और फिर संघ प्रमुख ने कहा होता तो माना जाता कि भाई ये मेन लाइन है। पर संघ प्रमुख के कहने के बाद, अखबार में छपने के बाद, उनके चार्ट लेने के बाद, पढ़ लेने के बाद, फिर योगी जी का ये कहना, इसीलिए इसमें नहीं, भागवत जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। वो जो ये कह रहे हैं ना, बृहत्तर भारतीय समाज और उसकी रूपरेखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, योगी जी का अलग है भाई। महाराष्ट्र में देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा एक है, सेफ है, उसका एक मॉडरेट फार्मूला है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने भी वही बात कही जो योगी जी ने कही। अजीत पवार को नहीं अच्छा लगा, लेकिन बीजेपी के लोग बोलते रहे, सूट कर रहा बॉस। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई सीजेआई जो थे चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कहा कि भाई सर्वे होते रहना चाहिए, पर चरित्र हम उसका कैरेक्टर नहीं बदलेंगे। भाई ये तो पता लगा सकते हैं कि मंदिर है, मस्जिद है, कब का है, नहीं है, पुराना, ठीक है। अब हो गया सर्वे ही रोक दीजिए, तो सर्वे रुक गया तो भाई लोगों ने क्या काम शुरू कर दिया, जो बंद पड़े मंदिर थे वही खोलने लगे हैं। तो भाई आप कहेंगे कि आम नहीं तो अमृत तलाश लेंगे, ये रुकेगा नहीं बॉस, ये निकल चुका है एक बार।